हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नलेट। तो आपकी सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है। सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स हैं। फर्स्ट है कि सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद मुझे कॉलेज मिल चुका है और उसमें एडमिशन लेने के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड थिंग, जिनको चॉइस नॉट अवेलेबल आया है, मतलब कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, उनको क्या करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस जिनको बेटरमेंट के लिए जाना है उसका प्रोसेस क्या है, उसका रूल क्या है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको हमेशा टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है और वो कॉलेज उनको ज्वाइन करना है, मतलब उसमें एडमिशन लेना है। ठीक है, ज्वाइन करना और एडमिशन लेने का थोड़ा डिफरेंट मीनिंग है। ठीक है, सो जिन स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो चुका है और उससे वो सेटिस्फाइड है कि उसको जो कॉलेज चाहिए था वो मिल चुका है, तो उनको जाके अब एडमिशन लेना है। तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, तो उनको आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताता हूँ। बट उससे पहले आपको एक सिलेक्शन लेटर आपको डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे सीईटी की वेबसाइट के ऊपर जाना है। उसके बाद वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद बीएससी नर्सिंग में जाना है। बीएससी नर्सिंग में जाने के बाद यहाँ पे लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। सिंपली साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद यहाँ पे कैप रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। देन आपका मेडिकल एंड आयुष एजुकेशन में यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस मतलब बीएससी के ऊपर क्लिक करना है, बीएससी नर्सिंग के ऊपर। वेबसाइट थोड़ा लोड लेगा। देन यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो, अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, सो अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है ना, उसके ऊपर क्लिक करना है आपको। उसके बाद ये जो अलॉटमेंट लेटर है वो मतलब क्या होता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो चुका है उसका एक लेटर होता है। उसके ऊपर क्लिक करके उसको यहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, ये लेटर आपको चाहिए होगा। प्रिंट लेटर का ऑप्शन है, देखो यहाँ पे प्रिंट करके इसको डाउनलोड कर लेना। सो दैट अगर आप जब एडमिशन के लिए जाओगे तो इसका प्रिंट आउट लेके जाना होगा आपको। अलॉन्ग विद दिस बाकी डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सो जिनको बेटरमेंट के लिए जाना है, जिनको एडमिशन लेने के लिए जाना है, दोनों के पास ये सिलेक्शन लेटर जो है वो होना चाहिए। ठीक है, उसका प्रिंट लेके आपको जाना है। सेकेंड थिंग, सर प्रिंट के साथ और क्या लेके जाना है, तो यहाँ पे प्रिंट के साथ आपको क्या लेके जाना है, देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, देखो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड में जाओगे, तो यहाँ पे जो भी आपने कैप राउंड के समय डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी मतलब सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। अगर आपने ट्वेल्थ का एलसी दिया है तो यहाँ पे ट्वेल्थ का एलसी लेके जाना होगा। ठीक है, अगर आपने नेशनलिटी दिया होगा तो नेशनलिटी सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आपने पासपोर्ट दिया है तो वो लेके जाना है। ओके, सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। प्लस इन सारे डॉक्यूमेंट्स के और दो जेरोक्स कॉपी भी लेके जाना है। मतलब क्या, अगर आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेके जा रहे हो तो वो भी लेके जाओ, प्लस उसका दो जेरोक्स कॉपी लेके जाओ। हर डॉक्यूमेंट का दो जेरोक्स कॉपी लगता है। तो प्रॉपर एक आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का सेट प्लस दो आपके जेरोक्स कॉपी के सेट आपको लेके जाना है। वहाँ जाने के बाद कॉलेज वाले आपसे डीडी या फिर चेक से पेमेंट लेंगे। 1500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी होता है, वो आपसे लेंगे। भले आपको बेटरमेंट के लिए जाना है तभी भी वो डीडी लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स मुझे डाउट पूछ रहे हैं कि अगर मैं बेटरमेंट के लिए जाता हूँ फिर भी मेरे से पैसे क्यों लिए जा रहे हैं। तो आपको पता होगा कि 1500 रुपीज़ जो है वो आपको डीडी चेक से करना होता है। एंड बाकी भी पेमेंट लेते हैं, एंड बाकी पेमेंट लेने के बाद उनको बोल देना कि रिफंड कब तक होगा। ठीक है, सो रिफंड भी हो जाएगा आपका पेमेंट, तो कॉलेज से कंफर्म कर लेना। सेकेंड थिंग, पेमेंट के बारे में तो हो गया, डीडी या फिर चेक से कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि पेरेंट का चलेगा क्या। यस, बहुत से कॉलेजेस पेरेंट का भी बैंक से अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, सो डीडी का चेक का हो गया। देन डॉक्यूमेंट के बारे में हो गया। देन वहाँ जाके क्या करना होगा, जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है, जिन स्टूडेंट को कंफर्म करना है एडमिशन फिक्स करना है, उनको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके बाद डीडी चेक से पेमेंट करके सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करके वहाँ पे एडमिशन लेना होगा। अब हम बात करते हैं कि जिन स्टूडेंट को चॉइस नॉट अवेलेबल आया है, मतलब कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, उनको क्या करना है। जिन स्टूडेंट को देखो चॉइस नॉट अवेलेबल आया है, उनको सिंपली सेकेंड राउंड का वेट करना है। सेकेंड राउंड का वेट करने के बाद ही आप जो है नई प्रेफरेंसेस बना पाओगे, नए प्रेफरेंसेस डाल पाओगे। एंड कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि पुराने वाले प्रेफरेंसेस डाल सकते हो क्या। यस, पुराने वाले प्रेफरेंसेस आप डाल सकते हो। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पुराने जो प्रेफरेंसेस डाले उसमें बहुत सारे प्रेफरेंसेस ऐड करो, क्योंकि अपने कॉलेजेस गलत डाले थे, इसकी वजह से चॉइस नॉट अवेलेबल आया है। इस बार जितने हो सके उतने ज़्यादा कॉलेजेस जो चॉइस नॉट वाले स्टूडेंट है वो उसमें इंक्लूड करें। एंड सेकेंड राउंड के लिए भी एक नया सीट मैट्रिक्स आएगा। फर्स्ट राउंड के सारे एडमिशन होने के बाद 15 या फिर 16 तारीख के करीब आपका सीट मैट्रिक्स भी रिलीज़ किया जाएगा कैप राउंड 2 के लिए।
ठीक है, तो ये होगा चॉइस नॉट अवेलेबल के लिए। अब एक बात आती है कि सर अगर मुझे बेटरमेंट के लिए जाना है तो क्या प्रोसीजर है? तो बेटरमेंट के लिए जाने के लिए आपको कॉलेज को जाके विजिट करना है। विजिट करने के बाद उनको बोलना है कि मुझे बेटरमेंट के लिए जाना है एंड मुझे बस स्टेटस ज्वाइंट ऐसा यहाँ पे मेंशन करो एंड आपको एडमिशन कैंसलेशन फॉर्म नहीं भरना है, प्लस आपको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म नहीं भरना है अगर आपको बेटरमेंट के लिए जाना है तो। बहुत से स्टूडेंट डाउट पूछ रहे थे कि अगर मैं बेटरमेंट के लिए जाता हूँ तो मेरा पहले वाला सीट रिजर्व रहेगा क्या? मतलब सपोज करो मुझे कोई तो कॉलेज मिला है फर्स्ट राउंड में एंड मैं सेकेंड राउंड में जाता हूँ और सेकेंड राउंड में मुझे कोई कॉलेज नहीं मिलता, चॉइस नॉट अवेलेबल आता है, तो फर्स्ट राउंड का कॉलेज अवेलेबल होगा क्या? तो देखो उस केस में मोस्ट ऑफ टाइम नहीं रहता, क्योंकि सीईटी के इंफॉर्मेशन ब्राउचर में वो कॉलेज रिटेन रहेगा ऐसा भी मेंशन नहीं है और नहीं रिटेन रहेगा ऐसा भी मेंशन नहीं है। बट ये जो लूप होल है उसका यूज करके, इसका फायदा उठा के कॉलेज वाले क्या करते हैं, आपका जो है नेक्स्ट राउंड में अब जाते हो तो फर्स्ट राउंड का कॉलेज कैंसिल हो जाता है। ठीक है, उसका जो फायदा है वो कॉलेज वाले ले रहे हैं। बट कोई यूट्यूबर्स देखे मैंने कि वो डायरेक्टली आपको बता रहे हैं कि आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, आप बेटरमेंट के लिए जाओगे, बट आपको कॉलेज से कंफर्म करना है। जब आप कॉलेज को जाके वहाँ पे विजिट करते हो, उनको पूछ लेना कि सर मैं सेकेंड राउंड के लिए जा रहा हूँ, अगर मुझे कॉलेज अलॉट कोई नहीं होता तो क्या मुझे ये कॉलेज वापस से मिल जाएगा क्या? 99% केसेस में आपको वो बोलेंगे कि नहीं मिलेगा। ठीक है, खुद कॉलेज जाके विजिट करना, क्योंकि ये जो यूट्यूब देखा मैंने, यूट्यूब के ऊपर देखा, ऐसा बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का यहाँ पे नुकसान होगा अगर ये जो रूल है वो ऑफिशियली डिक्लेयर तो नहीं किया है सीईटी ने। इसका लूप होल का फायदा लेके स्टूडेंट्स का जो है वो नुकसान हो रहा है कॉलेज की वजह से। तो उस केस में वो बहुत दिक्कत होगा स्टूडेंट्स को, जो भी यूट्यूबर है उसको बहुत परेशानी, ना कि स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट्स उसके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन ले सकते हैं अगर हज़ारों स्टूडेंट्स का एडमिशन उस यूट्यूबर्स की वजह से, उस यूट्यूबर की वजह से प्रॉब्लमेटिक हो गए तो वही है, अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज़ कॉलेज से जाके कंफर्म करना। ठीक है, सो मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि जब आप बेटरमेंट के लिए जाओगे तो उस कॉलेज वालों को डायरेक्टली पूछ लेना कि सर मुझे बेटरमेंट के लिए जाना है, अगर मुझे कोई कॉलेज अवेलेबल नहीं होता, चॉइस नॉट अवेलेबल आता है, तो मेरा फर्स्ट राउंड का एडमिशन कैंसिल होगा कि मुझे एज इट इज सीट मिल जाएगा। ठीक है, 99% केसेस में आपको वो बोलेंगे कि कैंसिल होगा। ठीक है, सीट अवेलेबल नहीं होगा। वो आपको बोलेंगे कि सेकेंड राउंड में भी आप उनका कॉलेज का नेम डालो तब मिल सकता है, ऐसा बोलेंगे वो। ठीक है, तो सोच समझ के डिसीजन लेना बेटरमेंट का। और कोई डाउट्स है तो कमेंट करके बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।